जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके लेखपाल और वन रक्षक की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और हम लेखपाल के सिलेबस अनुसार दोस्तों हम हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको और ग्रामीण परिवेश। तो आपको बता दें कि हिंदी में हम पहले समास देख चुके हैं और हम उसके बाद काल शुरू किए। काल में हम पहला मैंने कि आपको अब भूतकाल पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। भूतकाल के बाद भविष्यकाल पढ़ाएंगे, यानी 3 वीडियो में पूरा काल समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम देखेंगे भूतकाल और उसके भेद, जैसे कि सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल, यानी कि पूरे के पूरे 6 भेद देखेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए हमारे प्ले स्टोर पर, या फिर दोस्तों जाइए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर आप जाते हैं दोस्तों तो इस तरीके से देखिए आपको प्ले लिस्ट मिलेगी जिसमें लिखा होगा उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून, ठीक है। इस पे आपको पूरी की पूरी वीडियो ग्रामीण परिवेश और हिंदी की आपको एक सीरीज में लगी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि देखिए, आपके अगर वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ये वन रक्षक के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट के मिल जाएंगे और वीडियो के मिल जाएंगे और यूपीएसआई के सभी शिफ्ट के पेपर इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों पहले वीडियो हमने वर्तमान काल देख लिया था, अब भूतकाल के बारे में देखे थे। भूतकाल होता क्या है? अब देखिए, जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, मतलब ऐसा काम जो कि बीते हुए समय में हुआ हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं, ठीक। बीता हुआ समय को हम भूतकाल कहते हैं, सिंपल सी भाषा में ये समझ लीजिए। और आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भूतकाल के भेद कितने होते हैं, तो 6 भेद याद रखें। हमने बताया था कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, पढ़ा चुके हैं 5 भेद, भूतकाल के आपके 6 हो जाते हैं और भविष्य के दोस्तों 3 हो जाते हैं, ठीक। तो ये भेद जरूर याद रखना। तो चलिए, इसका पहला भेद है सामान्य भूतकाल। अब देखिए, सामान्य भूतकाल क्या होता है तो आपको बता दें, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है, ठीक है, परंतु दोस्तों निश्चित समय का पता नहीं चलता, उसे हम बोलते हैं सामान्य भूतकाल। और इसकी हम पहचान बात करें तो दोस्तों या आएगा लास्ट में, या ए आएगा या ई आएगा, ठीक है। जैसे गया गया गया, ठीक है, बहुत प्रचलित उदाहरण है दोस्तों, गया गया गया। देखिए या आ गया है ना, बच्चा गया या आ गया, मैंने खाना खाया, दोस्तों है नहीं आएगा, खाना खाया, ठीक है दोस्तों, या आ गया। और सीता स्कूल गई, दोस्तों ई आ गया। और बच्चे खेलने गए, दोस्तों ए आ गया ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या होते हैं आपके, जिसमें या आएगा, ए आएगा, ई आएगा लास्ट में, दोस्तों वो होते हैं आपके सामान्य भूतकाल। क्या हो जाते हैं? सामान्य भूतकाल। उस तरह दोस्तों जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, ये भी आ जाएगा दोस्तों। राम ने खाना खाया, ये भी आ जाएगा। राहुल ने पुस्तक पढ़ा, ठीक है, तो ये भी आपका सामान्य भूतकाल में ही आएगा। और आपको एक चीज और बता दूं, यदि वाक्य के कर्ता के साथ, ठीक है, ने का प्रयोग हुआ है दोस्तों, अगर वाक्य कर्ता के साथ दोस्तों ने उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि वाक्य में हमेशा भूतकाल होगा, ठीक है, भूतकाल होगा। जैसे राम ने चाय पिया, और क्रिया हमेशा वाक्य में से सकर्मक होती है दोस्तों। अगर पूछेंगे इसमें ये कौन सी क्रिया, सकर्मक हो जाएगी, ठीक। अगर ने लगा मिल गया कर्ता के साथ में। और वाक्य हमेशा क्या होता है, ये कौन सा वाक्य होगा दोस्तों, कृतवाच्य होगा। सॉरी, ये जो ये वाक्य है वो उसमें कौन सा वाच्य होगा, तो कृतवाच्य होगा, यानी कर्ता वाच्य होगा ना, कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जिसमें या ई ये आते हैं दोस्तों वो सामान्य भूतकाल होता है। अब देखिए आसन्न भूतकाल का होता है। आसन्न भूतकाल का मैं बात बता दूं आपको कि आसन्न मतलब होता तुरंत समाप्त हुआ है ना। देखिए इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं आसन्न भूतकाल। देखिए सामान्य भूतकाल हमने देखा था या ई या फिर ए, है ना। अब दोस्तों इसी के साथ में है लगा देंगे ना तो वो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। जैसे कि आप समझिएगा कि सामान्य भूत के क्रिया के साथ अगर लगने से दोस्तों आसन्न भूतकाल बन जाता है। जैसे कि या देखिए ई ए या दोस्तों ये क्या होते थे, सामान्य भूतकाल, मगर इसमें हम है जोड़ देते हैं तो वो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। यानी पहचान आप याद रखिएगा, ई है, ए है या फिर या हूं, ठीक है। जैसे जैसे राम गया है। अब देखिए राम गया मतलब क्या, तुरंत, अभी अभी तुरंत गया है, मतलब थोड़ी देर पहले ना। अभी अभी सीता सो गई है तो ई है। बच्चे अभी आए हैं, है ना। मैं आया हूं, राम गया है, या है, मिल गया ना। मैंने आम खा लिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। सीता ने अभी चाय बनाया, जो तुरंत हो दोस्तों। श्याम ने पुस्तक पढ़ा है, देख सकते हैं या है। ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आसन्न भूत कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है पूर्ण भूत। पूर्ण मतलब क्या, वो काम पूरा लग गया हो कि पूरा हो चुका है। देखिए क्रिया के जिस रूप से क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, क्रिया समाप्त हुई,
काफी समय हो गया होता है उसे हम बोलते हैं पूर्ण भूत। अब देखिए इसकी पहचान क्या होगी तो आपको बता दें, सामान्य भूत यानी या ई ए उसके साथ में अगर था थी थे लग जाएगा दोस्तों तो वो पूर्ण भूत होता है। ठीक है, अब देखिए वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, पहचान समझ लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक समझ लीजिएगा, या था, ई थी या ये थे। ठीक है, अगर ये शब्द मिलते हैं तो आप तुरंत पहचान जाएंगे पूर्ण भूत। जैसे राम गया था, अब देखिए गया था काम यानी जाने वाला काम पूरा हो गया था, राम गया था। तुमने मेरा घर देखा था, पूरा हो चुका है। तुमने पुस्तक उसने पुस्तक खरीदी थी, है ना। राम ने अखबार पढ़ा था, सीता स्कूल गई थी, देखिए ई थी। बच्चे सो गए थे, ए थे। मोहन गया था, या था ना। तो या था, ई थी, ऐसे सेंटेंस आएंगे दोस्तों तो आपका पूर्ण हो जाएगा। अब अपूर्ण समझिएगा, अपूर्ण मतलब क्या होता है दोस्तों, अपूर्ण मतलब जो पूरा ना हुआ हो, चल रहा हो, है ना। जैसे तत्कालिक हमने वर्तमान पढ़ा था, रहा है, रही है, रहे हैं। उसी तरह दोस्तों इसमें भूतकाल में क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल यानी रहा था, रही थी, रहे थे। अब समझिए, जिस क्रिया का भूतकाल में होने का बोध हो परंतु उसकी समाप्ति का बोध ना हो, कि मतलब समाप्त नहीं हुआ था, मतलब ऐसा ना पता हो कि समाप्त कब हुआ होगा, वहां पे आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। देखिए बीते हुए समय में क्रिया जारी रहने का बोध होता है। देखिए समझिए वाक्य अंत में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। समझिएगा जैसे राम बाजार जा रहा था। अब देखिए हमने देखा था पीछे समय में राम बाजार जा था, पता नहीं गया था कि नहीं गया था, कि रुक गया था, कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मतलब क्रिया समाप्ति का बोध होता ही नहीं है, उसे बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए राम बाजार जा रहा था, सीता खाना पका रही थी, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे सारे सेंटेंस आ चुके हैं। मोहन अखबार पढ़ रहा था, मैं लिख रहा था, मोहन दिल्ली जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे दोस्तों। देखिए रहे थे, रहा था, रहा था, रहा था, ये सारे के सारे सेंटेंस आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है संदिग्ध भूतकाल। देखिए संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, देखिए इसमें यह संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ था नहीं, मतलब ऐसी स्थिति जहां पर संशय बना रहे कि पता नहीं ये पूरा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें होता क्या है कि सामान्य भूतकाल में क्रिया के साथ यदि होगा, होगी, होंगे जोड़ दिया दोस्तों संदिग्ध भूतकाल में, जैसे कि आपके वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, या होगा, ई होगी, ए होंगे। ठीक है, समझिएगा। जैसे राम गया होगा, अब भैया पता नहीं, संशय है कि पता नहीं गया होगा कि नहीं गया होगा। क्या दोस्तों, कि पता नहीं गया होगा कि नहीं गया होगा, इसीलिए यहां पे संदिग्ध हो गया। अब देखिए मोहन ने एक बार पढ़ा होगा, देखिए होगा गागी के देख के आप ये मत कहिएगा भविष्य है। ठीक है, ये दोस्तों हिंदी है, समझिए। राम गया होगा, ठीक है, संशय है। ठीक है, संशय पड़ी है कि पता नहीं गया होगा कि नहीं गया होगा, इसीलिए यहां पे कहा जाता है दोस्तों संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, अब देखिए मोहन ने एक बार पढ़ा होगा, अब पता नहीं पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, संदिग्ध है। उसने किताब खरीदी होगी, अब पता नहीं खरीदी होगी कि नहीं खरीदी होगी, संदिग्ध है। ठीक है, उसने खाना खा लिया होगा, संदिग्ध है। मोहन घर गया होगा, यह भी संदिग्ध है। सीता खाना पकाई होगी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि सही पकाई हो कि ना पकाई हो। रमेश घर से बाहर घूमने गया होगा, है ना। राजू पहुंच गया होगा, देखिए गया होगा, गया होगा, पकाई होगी, है ना, और गया होगा, लिया होगा, ये देखिए या होगा लगा हुआ मिल जाएगा दोस्तों, तो वह आपका संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हेतु हेतुमत भूत दोस्तों, हेतु हेतुमत भूतकाल, और ये है अंतिम पार्ट। क्या, ये है अंतिम पार्ट। देखिए क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो पाई। ठीक है, और आपको बता दें वहां पर हेतुत्मक भूतकाल होगा, और इसमें दोस्तों शर्त वाली वाक्य भी होते हैं। ठीक है, देखिए ये बच्चे बहाना बनाते थे बचपन में कि सर मैं पढ़ने वाला था मगर लाइट चली गई, है ना, लाइट चली गई थी, है ना, लाइट नहीं थी, इस तरीके से। तो वही चीजें हेतुत्मक भूत में आ जाती हैं। अब देखिए पहचान क्या होगी, ता है, ती है, ते हैं, इसके अलावा शर्त लगे मिल जाएंगे। जैसे मैं पढ़ता, देखिए अब बच्चे कहेंगे मैं पढ़ता मगर क्या करें कि लाइट नहीं थी, मतलब पढ़ता तो मगर एक क्रिया के कारण, किसी क्रिया कारण ये क्रिया नहीं हो पाई। कौन सी क्रिया रही होगी, क्या पता लाइट चली गई हो या उसका मन ही रहा हो, मतलब मैं पढ़ता। ठीक है, मैं पढ़ता, सीता जाती, और बच्चे मैदान में दौड़ते। अब बच्चे मैदान में दौड़ते, अब क्यों नहीं दौड़े, क्या पता मैदान में पानी लगा हो, पानी भर दिया हो माली ने, है ना। सीता खाना खाती, अब नहीं खाई, देखिए खाने वाली थी मगर खाई नहीं, खाती। ठीक है, यही आपका हेतुत्मक भूत कहलाएगा। ठीक है, समझिएगा। मैं पहुंचता मगर नहीं पहुंच पाया। अब देखिए कंडीशनल वाले भी आएंगे, यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, देखिए ता है, ती है, इसमें भी। यदि आप खाना खाते तो मैं भी खाता, यदि आप चलते तो मैं भी साथ चलता। दोस्तों ये देखिए ता है, ती है, ते हैं, ऐसे सेंटेंस भी इसमें आते हैं। तो शर्त वाले
ये जरूर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा कि कल तुम कहाँ जा रहे थे, इसमें कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। अब इसको तो आपको बताना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि दोस्तों ये है हमारी ई बुक। अगर लेखपाल के लिए आप तैयारी करना चाहते हो, आपको सब कुछ पूरा कंटेंट इसी ई बुक में मिल जाएगा। इसकी मात्र दोस्तों मूल्य है 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये। इसमें आपको संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी, समान हिंदी, ठीक है। चाहे आपको वर्णमाला हो, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि, निपात, वो सब चीजें, ठीक। वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रचना, अलंकार और रचनाएं, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों इसी में। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जो भी है, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, सब कुछ इसी में होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 50 रुपये PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। इसे परचेस कराते हैं तो हमारा ये नंबर 7905419225, उसके बाद 1 लगा लीजिएगा क्योंकि 1 कटा हुआ है। इस नंबर पे आप हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 50 रुपये करके स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सअप भेज के दोस्तों ये PDF हमसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।